सो एलटी ग्रेड में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन जो है वो है बीएससी जिन्होंने किया है विज्ञान वर्ग के लिए, ठीक है। देखिए बीएससी कई सब्जेक्ट, लेकिन मुख्यतः जो होता है वो होता है फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री। पीएमसी एक कम्बिनेशन बन गया, और सेकेंड हो गया बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बीजेड सी, और एक होता है कंप्यूटर साइंस, ठीक है। ये 3 मुख्यतः विषय हैं। काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है कि देखिए ऐसा होता है यूपी में कि 3 साल का यदि बीएससी कोर्स है, 2 साल में आप 2 साल तो पहले 2 साल आपको ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ठीक है, दोनों में। और लास्ट ईयर में क्या होता है कि कोई एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे छोड़ देना होता है, और 2 सब्जेक्ट के साथ आप थर्ड ईयर पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आप कोई भी कॉम्बिनेशन रख सकते हैं कि थर्ड ईयर में कोई एक सब्जेक्ट आपने छोड़ दिया। अब चलिए सिनेरियो देखते हैं कि फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री आपने पीएमसी सब्जेक्ट से किया, थर्ड ईयर में आपने मैथ छोड़ दिया, ठीक है। थर्ड ईयर आप किसके साथ कंटिन्यू हुए, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। थर्ड ईयर में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री कम्बिनेशन बैठ जाता है, तो आप जो है विज्ञान से डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है भौतिक विज्ञान और रसायन के साथ स्नातक की उपाधि। ये उपाधि आपको चाहिए यानी डिग्री। तो आपकी डिग्री में कौन सा सब्जेक्ट रहता है, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री, ठीक है। तो थर्ड ईयर में आपने मैथ छोड़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आपने आगे जो है थर्ड ईयर कंटिन्यू किया, तो आप जो है विज्ञान वर्ग से भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब अपने पीएमसी की जगह यहाँ पे आपने केमिस्ट्री छोड़ दिया, ठीक है, या फिजिक्स छोड़ दिया। यदि केमिस्ट्री छोड़ दिया तो फिजिक्स और मैथ आपके बचते हैं, तो आप यहाँ पे साइंस से नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों चाहिए। तो आप किस में जाएंगे, आप जाएंगे गणित विषय में। आपका लास्ट ईयर में मैथ है, ओनली मैथ है, तो आप जाएंगे गणित के साथ, ठीक है, गणित में फॉर्म भरेंगे। यदि आपने केमिस्ट्री नहीं छोड़ा, फिजिक्स छोड़ दिया, ठीक है, फिर भी आपका मैथ और केमिस्ट्री है, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स नहीं है, तो आप साइंस के साथ नहीं जा पाएंगे, आपको मैथ के साथ ही जाना होगा। तो कई सारे लोग कह रहे हैं कि जिनका यदि फर्स्ट ईयर में फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री ले लिए, वो साइंस और मैथ दोनों से भर सकते हैं। नहीं होगा, आपको कहीं एक के साथ ही जाना होगा, या तो आप मैथ के साथ जाइए या तो साइंस के साथ जाइए, क्योंकि क्योंकि एलिजिबिलिटी इस तरीके की है कि यहाँ पे भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान चाहिए, और इसी तरह यहाँ पे गणित चाहिए लास्ट ईयर में, ठीक है, उपाधि की बात कही गई है। तो ये सिनारियो हो गया। अब वैसे ही है BZC, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपने छोड़ दिया, बॉटनी, जूलॉजी के साथ आप आगे बढ़ जाएं, आप साइंस जो है जीव विज्ञान में एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ पे जीव विज्ञान में एलिजिबल है, यहाँ पे जंतु और वनस्पति, बॉटनी, जूलॉजी दोनों चाहिए, ठीक है, और लिखा है BZC। और इन दोनों में यदि कोई कॉम्बिनेशन आपने छोड़ा, फिर आप जो है एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। बॉटनी, जूलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट आपने छोड़ दिया, तो आपका बॉटनी और केमिस्ट्री हो जाता है, इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री के साथ आप जाएंगे तो आपको फिजिक्स चाहिए, बॉटनी के साथ जा रहे हैं तो आपको जेड चाहिए, जूलॉजी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जीव विज्ञान और केमिस्ट्री, साइंस और मैथ वाले भर सकते हैं। इसके अलावा एक आपका, यदि आप कंप्यूटर साइंस से किए हैं तो कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबिलिटी अलग है। ये है कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे आप ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है। तो ये कंप्यूटर साइंस जिनका लास्ट में है वो इस तरीके से असिस्टेंट टीचर कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर से जो है फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी कन्फ्यूजन रहा